गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए सेट नंबर 14 पे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है? मूल वास्तविक नहीं रहता है तो क्या होता है? रिलेशन डी लेस देन 0। 4 चौके 16 माइनस, तो ये तो नहीं होगा, इसका तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये तो 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 चौके 20 16, ये ऑप्शन नंबर ये तो फिर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका डी लेस देन 0 है। 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना 5, ये क्या है? लेस देन 0 है, तो डी लेस देन क्या रहना चाहिए? 0। अगला सवाल है, कौन से भिन्न सबसे बड़ी है? नियम तो ढेर सारा है, आप अंतर से भाग दे दीजिए, 2 से 7 में भाग दीजिए 3.5, यहाँ 1 का अंतर है तो 6, यहाँ 3 का अंतर है तो 7.3, यहाँ कितना 2 का अंतर है तो 5.5, तो सबसे बड़ा जो है 6 7.3 कौन होगा? 22/25 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर से अंश में भाग दे देना है और चेक कर लेना। एक सड़क के दोनों ओर एक यानी कुल 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर है। सीढ़ी रखी गई है, जब सीढ़ी को एक खंभे से लटकाया जाता है तो 60 डिग्री, दूसरे से 30 डिग्री का कौन सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें? सीढ़ी कहीं रखा गया है तो एक जगह 60 डिग्री, एक जगह 30 डिग्री, एक जगह 30 डिग्री। सीढ़ी की लंबाई तो समान होगा। अब तो यहां आकृति थोड़ा सा हम बना दिए हैं, थोड़ा चौड़ाई ले लो। एक जगह बनता है 60 डिग्री, एक जगह बनता है 30 डिग्री। सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? दोनों जगह सेम होगा। तो ये √3, ये 1, तो ये कितना 2, तो यहाँ 30 डिग्री है तो 1 √3 और 2, ये दोनों क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। है भी, बिल्कुल है। अब ये क्या कहता है? सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ बीच की दूरी जो है, 2 खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर लंबी है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 20 मीटर लंबी अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी की लंबाई तो सेम कर दी है दोनों साइड। क्लियर है? तो रोड की चौड़ाई तो यही हो जाएगा ना, रोड की चौड़ाई ये हो जाएगा। इसका वैल्यू है कितना? 20, तो इसका वैल्यू √3 + 1 का वैल्यू क्या होगा? यानी 20/2 इंटू √3 + 1, यानी ये आ गया 10 इंटू √3 + 1 मतलब 2.73, यानी ये आ गया 10 से गुना कर दीजिए 1.73 में, तो उत्तर कहाँ है कोई? कहाँ है कोई? सब कुछ ठीक है। 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर है। सीढ़ी रखी गई है, जब सीढ़ी को एक खंभे से लटकाया जाता है तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और जब मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। √3 = 1.732, सब ठीक है। 60 डिग्री है तो √3 1 हुआ, और ये तो 2 होगा। ठीक है, 30 डिग्री है तो 1 √3, ये 2 होगा। सीढ़ी की लंबाई समान रहना भी चाहिए ना। ऊंचाई तो दोनों का, कुल 2 खंभे हैं दोनों और एक एक, यानी कुल 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी इतना, जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है। ठीक है, दोनों की लंबाई सेम नहीं ना कह रहा है खंभे की, ये तो नहीं कह रहा अभी तक। दोनों खंभे की लंबाई समान नहीं कहा जा रहा है। अगर वो सम, तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री, खंभे की लंबाई अगर समान दे देगा तब काम अलग हो सकता है, लेकिन वैसा कह नहीं रहा है। तब तो हमको 27 ऑप्शन आ रहा है। क्या अगर खंभे की भी लंबाई समान कर दे तब कुछ अलग आएगा, जो कि यहां कहा नहीं जा रहा है। 20 मीटर सब ठीक है, दोनों खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर। अच्छा, इसी का वैल्यू दिया हुआ है। 20 बीच एक
20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है तो खंभे के साथ 60 डिग्री, दूसरे के साथ 30 डिग्री, वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखते हैं एक बार खंभे की जो ऊंचाई है वो भी समान करके देख लेते हैं। खंभे की ऊंचाई अगर समान होगा तो मान लो इधर रखा हुआ है कहीं इधर नज़दीक में, तो उधर बड़ा एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अगर ऊंचाई सेम होगा तो हम बता रहे हैं √3 1, ये 1√3, लेकिन ये अगर √3 हो गया दोनों सेम तो ये आ जाएगा 3, और तब ये 3 तिया 9 3 12, ये आ जाएगा 2√3, ये है 2। लेकिन दोनों की लंबाई तो सेम होगा, दोनों की लंबाई कहता है सेम है। तो एक बार देख लेते हैं, 2 का वैल्यू अगर 20 होगा तो 1 का वैल्यू 10 हो गया, और इसका वैल्यू अगर 20 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20/2√3 गुना 3, 2 से 10, √3 से √3, तब हो जाएगा 16√3 प्लस 10, 16 गुना 1.732 प्लस 10, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 51, 16 सतह 112, 5 117, 16 16 16 11, 16 11 कितना 26 27 प्लस 10, तब तो 37 दशमलव समथिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो देखो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी तो हो रहा है सवाल में, बाद में देखेंगे। कितना नंबर है 3 नंबर। चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल इतना में खरीदा, उसने ए को इतना % हानि पर, बी को 20% के लाभ पर बेचा, और कहता ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है तो ए का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 16% हानि मतलब 84% बराबर बी का जो हो जाएगा 20% लाभ मतलब 120%। 4 से काट दे 21, 4 से काट दे 30, 3 से काट दे 7, 3 से काट दे 10, यानी ए और बी का जो सीपी का रेशियो हो गया वो 10:7 हो गया। क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करें। टोटल 17 का वैल्यू दिया हुआ है 2312, अंतर कितना का है 3 का, 3 का वैल्यू निकालना है। 2312/17 गुना 3, 17 से काटिए एक बार में 6 1 17 चौके 68 तिया 51, 17 छाके 102, 36 तिया 108, 3 1 408 रुपया का अंतर है। 408 रुपया का अंतर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलिए। कहता इतना रुपया की धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि, 8 मासिक, ये कितना हो गया 12 4 16 महीना, 16 महीना, तो समय तो हो जाएगा 8 मासिक है तो 16/2, 16 यानी 8 मासिक है तो समय तो हो जाएगा 2, और 12 महीना में 12 मंथ में इसको अगर 9% मिलता है तो 8 मंथ में कितना मिलेगा 9/12 गुना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, रेट हो गया 6%। मतलब समय 2 वर्ष, रेट 6%, और आपको निकालना है निकटतम, क्या निकालना है चक्रवृद्धि आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। किसका 31,600 का। 2 वर्ष के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं 2 1 क्यों ना लगा दें। 6% है तो इसका 6% यहाँ निकालेंगे तो इसको गुना कर देंगे कितना 1896 ना, 6 6 36 6 3 9 6 3 18, और यहाँ इसका 6% निकालेंगे तो 6 छाके 36, 9 छाके 54, 3 57, 18 छाके 108, 5 113, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, इसको जोड़ देंगे। ये हो गया 2 9 दूना 18 19, 18 दूना 36 3792 ये हुआ, अब प्लस 113.7, 113 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 9 1 10, 7 1 8 1 9 3, ठीक है 0.7, 3905.7, 3906 में टिक लगा दीजिए। अगला सवाल आइए। किसी सामूहिक इतना वर्गों का इतना दिया गया है, कौन सा वर्ग अंतराल 7 से 70 से 79
की ऊपरी सीमा है 70 से 79, 10 से 19 फिर 20 से 29 है। अच्छा 10 से 19 और 20 से 29 दे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर से आधा क्या करते हैं, अंतर कितना है 0.1 का है, 1/2 0.5, इसमें घटाइए तो ये हो जाएगा 9.5 और ये हो जाएगा 19.5। अब ये 19.5 से ये हो जाएगा 20.5। उसी तरह 70 से 79 वाला जो है तो ये हो जाएगा कितना 69.5 से क्या हो जाएगा ये 79.5। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अच्छा हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसकी ऊपरी सीमा क्या होगा। तो ऊपरी सीमा ऑप्शन के अनुसार लेंगे, ऊपरी सीमा तो 69.5 79.5 होगा, 70 से 79 का ऊपरी सीमा क्या होगा 79.5 होगा, क्योंकि ये जो है ना अपवर्जी वाला जो है ये काम नहीं चलता है, इसको आगे पीछे करना पड़ता है, तो 79.5 होना चाहिए ना, 79.5 ये हो गया ऊपरी सीमा। लास्ट वाला में जोड़ना है, पहले वाला में घटाना है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, एसीओ जो है ना चलो आ जाओ। कहता ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB, ABC और D से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, अगर इतना बराबर इतना तो BAC का मान ज्ञात करें। चक्रीय चतुर्भुज है मतलब कोई ले लेते हैं ABCD। अब कहता है AB जो है AB ABC D से होकर जाने वाले जिसकी भुजा AB होने जाने वाले वृत्त का व्यास है। अब देखो आकृति गलत बन गया, हमको किसको व्यास बनाना है, हमको बनाना है AB ABC और D से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, AB को व्यास बनाना पड़ेगा, AB व्यास है मतलब ये सेंटर है, इधर C इधर D CD। अब क्या कहता है ये C ये D, क्वेश्चन कहता है ADC 129 है, ADC ये एंगल 129 है, ठीक है। तो कहता है BAC ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आप बताइए, ये तो व्यास है तो ये तो 90 डिग्री होगा, और चक्रीय चतुर्भुज में ये 129 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको कहेगा 180 में से घटा लेंगे यानी 51 डिग्री ना, ये 51 तो ये कितना हो जाएगा 40 नहीं 39 डिग्री हो जाएगा, 39 में ठीक लगा देंगे, ठीक है। अगला सवाल आइए। इतना रुपया के धनराशि 16% वार्षिक दर से किसी गैर आधी वर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज, 73 दिन मतलब क्या 73/365 वर्ष मतलब 1/5, रेट कितना है 16% है, रेट कितना है 16, तो SI जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 गुना 1/5% ऑफ किसका 48,750 का, यानी 48,750 गुना 16 गुना 1/5 पर 2 जीरो दे देते हैं क्योंकि प्रतिशत है। अब क्या करना है काटना है और कोई उपाय नहीं, ये गया 5 से काट देते हैं, 5 से 9 × 5 = 45, 3 बच गया, 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 25 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 16 × 5 = 80 कट ही जाएगा, ठीक है।
काट ही देते हैं, 5 दूना 10, 5 से 19 पच्चे 95, 5 2 से 8, 8 पंचे 40, 152, 4 156, 1560 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, कहता अक्षिता 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद 60 किलोमीटर की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल के किलोमीटर पर आवर है तो के किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। औसत चाल निकालना है। दूरी दिया हुआ है 300, उसके बाद है 360, उसके बाद है 420, चाल है 50, तो डायरेक्टे निकाल दो ना, कुल दूरी बटे कुल समय। इतना क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि रेशियो बड़ा हो जाएगा। 50 से देंगे इसमें भागा, समय जो लग जाएगा। 50 से 300 में देंगे भागा तो कितना 6, इसमें 360 में देंगे 30 से भागा तो 12, 420 में देंगे कितना से भागा, 420 में 60 से भागा देंगे तो 7। ये हो गया औसत चाल। काट देंगे 12 6 18, 7 25, ये हो गया 3 3 6 4 10, 1080, 1080 बटे 25, इतना किलोमीटर पर आवर चाल होगी। अब कहता इस चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये हो गया औसत चाल, भी एवरेज। तो समय अब निकालना, समय बराबर दूरी है 216, ये है चाल 1080 अब बटे 25, तो 25 हो जाएगा ऊपर। 108 दूना 216, 25 दूना 50 में 0 से मतलब 10 से भागा देंगे तो 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। कुल दूरी बटे कुल समय करके चाल निकाले, फिर नया जो समय निकालना उससे में भाग दे दी, हो गया। उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसका आधार का क्षेत्रफल इतना और ऊंचाई इतना है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन है, ऊंचाई दिया हुआ, तो डायरेक्ट गुना कर दो। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई 30, बस यही उत्तर हो गया। जिसका निचली और ऊपरी भाग समान है तो आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, डायरेक्ट लगा देना। इतना केजी अंगूर का मूल्य इतना है तो 12 केजी का कितना होगा, 681.75 बटे 13.5 गुना 12, इतना ही करना है, करते रहना है। थोड़ा सा उससे कम होगा क्योंकि 13 है, यहाँ 12 है, 681 से थोड़ा कम होगा। कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य नहीं है, तो 3 5 5 तो है, 3 3 3 का देख लो, 7 5 12, 5 17, 4 21, 8 3 11, 21 11 32, यही नहीं है 15 से, क्योंकि 3 से नहीं है। 8 3 11, 4 15, 5 20, 12 32, यही आपका हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वह कार्य का 1/2 भाग पूरा कर लेता है। मतलब इसका मतलब हुआ 300 श्रमिक अगर 100 दिन काम करे तो कार्य पूरा हो जाता, ठीक है। आधा कार्य कर लिया 300 आदमी, 50 दिन का काम भी हो गया। अब कहता है वे कार्य का आधा भाग पूर्ण करते हैं, फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर लेता है, जो कि 120 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब अब जो है 100 आदमी 120 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। टोटल वर्क जो हो गया, ये तो 250 दिन में करने का ठेका लेता है, उसको छोड़ दीजिए। 50 दिन में आधा काम करता है तो टोटल वर्क हो जाएगा 300 गुना कितना, ये 100, मतलब 2 2 4 0, 30,000 वर्क हो गया, जिसमें कि इतना वर्क हो चुका है, यानी 15,000 ये कंप्लीट हो चुका है। अब कौन आता है, आधा काम हो चुका, फिर श्रमिकों की संख्या वो 100 कर देता है 120 दिन तक। 100 गुना 120 दिन, ये हो गया 12,000, ये हो गया, मतलब 27,000 काम आपका इंड हो चुका है। 27,000 काम इंड हो चुका है। अब कहता है वो 20 दिन की छुट्टी दे देता है, तो कितना दिन हो चुका है आपके पास, टोटल 250 दिन में करना है काम को, ठीक है।
तो 20 दिन, 50 दिन और 120, ये हो गया है 170 दिन हो चुका है। अब प्लस 20 दिन छुट्टी, यानी 190 दिन भी हो चुका है। कहता छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ये जो है कितना काम बचा हुआ है, तो आप कहिएगा 27 3 30,000, नहीं 3,000 काम बचा हुआ है। 3,000 काम को कितना दिन में अब करना है, 190 दिन बीत चुका है, 250 दिन का खेले है, मतलब 50 10 60 दिन बचा हुआ है, 60 दिन बचा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, 50 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए। ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल चलेंगे। कहते हैं आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और लंब ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई कॉमन ले ले 22/7, तो आर स्क्वायर कितना है, त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, 70 गुना 70 प्लस फिर 70 गुना ऊंचाई, ये है 70, ये है 240, 7 24 25, तो 250, तो ये हो गया आर एल मतलब 250। ठीक है, बस हो गया, इतना को ही काटना है, काम खत्म है। तो 22/7, एक ठो 70 तो कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाता ना, एगो 70 मान लीजिए कॉमन ले लिए, तो ये 10, ये भी 10, यानी 22 220 ये हो गया, गुना 70 और 250, यानी कितना हो गया, 7 5 12 350 ये हो गया। तो लास्ट में 2 गो जीरो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसमें टिक लगा दें, गुना भी कर सकते हैं, 22 5 110, 22 3 66, 11 77 पर 2 जीरो, 77 पर 3 जीरो, वहाँ 2 जीरो है, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इतना आ गया 22 5 110, अब 22 3 66, 11 77, 77,000 cm स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है cm स्क्वायर में, तो cm स्क्वायर में तो इतना हो जाएगा, इसका मतलब इसको मीटर स्क्वायर देना चाहिए। क्या मीटर स्क्वायर देता तो 100 यानी 7 दशमलव कितना, ऐसा कोई ऑप्शन है कहाँ, 22/7 पाई आर स्क्वायर आर एल, 70 गुना 70 और आर 70, एल हो गया कितना 250। ठीक है, 2 पाई आर एल शंकु है। ठीक है, तो पाई आर एल सब कुछ तो ठीक है, 70 70 70 10 कॉमन आ गया, 220 70 50 350, कहाँ है कोई ऑप्शन, देखो एक बार तुम लोग, 22/7 गुना 70 कॉमन ले लिए, 70 प्लस 250 होगा, सब सेंटीमीटर में है, 7 से 10 तो वहाँ भी 10, 10 कॉमन ले लिए, 220 हो गया, 350 हो गया, 7 5 12 सॉरी 7 5 12 320 न हुआ, तो 22 दूना 44, अब 22 3 66 4 70, 700 मतलब 704,000 cm स्क्वायर हुआ। ठीक है, इतना तक तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर अब तो ये सही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल, गुना में मिस्टेक था, इसका कहता है वैल्यू निकालने के लिए, इसमें क्या करना है, 84 है 4 है, तो 21 1 22/84 हो गया, काट भी दीजिए, 11 कितना हो गया 42 ना, 11/42, और ये 4 दूना 8 1 9/2 में घटाएंगे 11/42, तो 21 से यहाँ भी गुना, 21 से यहाँ भी गुना कर देंगे, 21 में 189 में से 11 गया 178, अब बटे कितना हो गया 42 हो गया। अब जो है फिर प्लस 3/4 है, 3/4 है, तो इसमें अब फिर एलसीएम लीजिए, खाली कैलकुलेशन दे दिया, फिर एलसीएम अगर लेंगे हम इसका, तो 42 दूना 84, मतलब इसमें 2 से गुना 84, यानी इसमें 21 से गुना,
21, ये कितना हो गया 17 दूना 34, 1 35 और प्लस हो गया 21 तिया 63 और बटे हो गया 84 गुना 2 गुना 21। ठीक है, ये आ गया एलसीएम 6 3 9 और 6 3 9 35 6 41 बटे 84। अब है इसको 10 में से घटाना, 10 माइनस 419 बटे 81, मतलब हो गया 810 माइनस 419 बटे 81। तो ये कितना आ गया 10 9 1, यहाँ बच गया कितना 80 में से 41 गया 39, 391 बटे 81, 391 बटे 81। देखो 81 81 तो कहीं है नहीं, अच्छा बटे में 4 भी है, बटे में ये 4 भी है, तो बटे में 4 4 नीचे ही रह जाएगा। तो 391 बटे कितना 4 800 के 32, 391 बटे 324, 6 5 11 41 और 391 बटे 324, 391 कहीं जा रहा है, एक ठो ये जाने वाला था लेकिन ये भी नहीं है। 336 में 85 जोड़िएगा तो नहीं होगा, 324 तो कहीं नीचे में है ही नहीं, 324 कहीं नीचे में है ही नहीं, 800 के 32। हट करते रहना कैलकुलेशन। अब इसमें हम क्या करें, बढ़ते हैं आगे, एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ मिसिंग हुआ होगा, क्योंकि वो घटाए तो 4 21 में से 1 11 बटे 42 हो गया, ठीक है। वो भी 4 दूना 8 1 9 बटे 2, 9 बटे 2 21 में 189 और यहाँ 189 में से इतना घटा दी 11 178 बटे 42 प्लस 3 बटे 4, तो ये भी ठीक है। ये हो गया 8 दूना 16 17 दूना 34 1 35 21 तिया 63 बटे 84, ये जोड़ दिए 6 3 9 35 6 41 बटे 84। अब 10 घटाना है, 810 में से 419 घटा, 810 में से 419 अगर घटेगा तो ये हो गया कितना 391, ठीक है। अब बटे 81 या गुना 4, तो 4 से गुना करेंगे 324, कोई ऑप्शन नहीं टकरा रहा। आगे बढ़ेंगे, एक विद्यालय की कक्षा इतना इतना विद्यालय की कक्षा क्रमशः जो इतना 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 है सभी छात्रों का अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था। समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूह के छात्रों की संख्या समान रखनी है तो कम से कम कितने समूह बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसका HCF लीजिए, मतलब प्रत्येक समूह में कितना कितना विद्यार्थी रहेगा, तो ये आप अंतर से डिसाइड करिए। अंतर सबसे कम कहाँ पर है, तो ये देखिए 380 इसमें है या इसमें, कोई में निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। 16 यानी 96, 96 है तो अब HCF क्या हो सकता है। 96 से देखिए तो ये कटेगा 9 चौके 36 6 चौके 24 कट गया, 9 तिया 27 9 दूना 18, ये नहीं कटा, 96 नहीं होगा। 48 पे आइए, 48 से ये 256 कटेगा, 48 4 4 चौके 16, 48 5 4 छाके 8 छाके 48, 6 चौके 24 नहीं कटेगा। 32 पर आइए, 32 से ये तो कटेगा, 32 से ये कट जाएगा, 8 दूना 16 8 या 24 1 25, 32 से ये 32 16 32 5 160, ये हो गया आपका HCF। लेकिन समूह ये नहीं हुआ। समूह की संख्या जब निकालेंगे हम तो कुल विद्यार्थी की संख्या में भाग देना पड़ेगा, मतलब 384 प्लस 256 प्लस 480 और बचते क्या करना पड़ेगा 32। अब इसको काट के जो आएगा तब होगा सम। 32 6 32 दूना 64, ठीक है। 32 से ये हो गया 8 या 24, 32 से ये हो गया 1 का 32 5 60, 15 12 27 8 कितना 35 गो समूह बनेगा। समूह का एगो बनेगा 35 गो समूह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में 2 बार 50 50 बढ़ेगा, 125% हो जाएगा। 50 गुना 50 बटे 100, 125 में टिक लगा देना है। अगला सवाल चलो, 7 अनुक्रम संख्या के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्या का औसत Z है तो अंतिम 3 संख्या
5, 6, 7, इसका अनुक्रम पर विचार कीजिए। कहता पहली 5 संख्या का औसत जेड है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका औसत जो होगा ये होगा, ठीक है। और कहता है तो अंतिम 3 संख्या का औसत, इसका औसत कौन होगा, ये होगा। बीच वाला औसत अनुक्रम संख्या है, तो अगर क्रमागत संख्या है 1 1 का वृद्धि, तो ये होगा z+1 होगा, ये z+2 होगा और ये z+3 होगा। z+3 में टिक लगा देंगे, क्रमागत संख्या है इसीलिए। कहता ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतना रुपया का एक भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए योजना ए में निवेशित किया जाता है और शेष राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए योजना बी में निवेशित किया जाता है। दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो ए में कितनी निवेशित की गई, अच्छा दोनों में सेम क्या होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। तो चलिए तो पहले ए लेते हैं, 20% से 2 वर्ष का CI कितना होगा 44%। बी में आते हैं 20% से 4 वर्ष का SI कितना होगा 80%। ये दोनों क्या है, कहता है बराबर है, ठीक है। 4 से 11, 4 से 20, यानी ए बी का जो रेशियो हो जाएगा 20:11 हो गया। अब कहता है तो क्वेश्चन में योजना ए में ए का वैल्यू निकालना है, 20/31 गुना 55,800, ठीक है। चलिए कटना तो है ये है, कै बार में कटता है वो देखते हैं। 18 18 या 54 1 55, 18 बार में ये कट गया, 18 दूना 36,000, ऑप्शन नंबर ए हो गया उत्तर। चलिए अगला सवाल, कहता यदि cosec थीटा इंटू टेन थीटा बराबर इतना, तो मान ज्ञात करे थीटा का। cosec थीटा इंटू टेन थीटा ये हो गया 1/sin थीटा और टेन थीटा हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, बराबर दिया हुआ है 2/√3। तो ये cos थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। ये कितना डिग्री पर होता है, cos में 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है 3, 6 इतना सेकंड के अंतराल पर, वे इतना बजे बजे तो फिर कितना बजे बजेगा, इसका LCM लो। 18 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इतना तो हो गया 18 और 15 का। उसके बाद 3 का काम हो गया, 6 का काम हो गया 12 की 1 2 और लेना पड़ेगा, मतलब 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मतलब क्या हो गया 3 मिनट, 3 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 3 मिनट, 3 मिनट अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 1 45, 10 1 45, 10 1 45, ऑप्शन नंबर बी, 3 मिनट जोड़ दिए। चलिए अगला सवाल, कहता ए बी की चालों का अनुपात इतना और उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट कम समय लगता है, तो उस दूरी को डैश सेकेंड में तय करेगा। चाल जो है 4 5 में है दोनों का, ए और बी का, तो समय क्या हो जाएगा 5 4 में। समय में अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मिनट, तो कहता है ए इसको कितना समय लगेगा 20 5 100 मिनट। ए अपनी चाल से दुगुनी चाल से चलता है, 100% चाल से अगर चलेगा, जो चाल है उससे 100 मिनट, तो आधा चाल मतलब दोगुनी चाल से अगर चले, चाल दोगुनी हो जाएगा तो समय क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो कितना मिनट लगेगा 50 मिनट लगेगा। 50 में ठीक लगा दीजिए, क्योंकि चाल जैसे ही आप दोगुनी करिएगा समय क्या हो जाएगा आधा, चाल उसका ये उल्टा रिलेशन होता है। कहता यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है, तो 304 पेंसिल के लिए आवश्यक होने वाले कितने पैकेट, 12 8 96, एक पैकेट में कितना हो गया 96/12, मतलब 8 गो पेंसिल। अब कहता इतना पेंसिल को कितना पैकेट बनाना पड़ेगा, 8 से भागा दे देंगे, 8 3 24, 6 8 8 64 38, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें।
तो 100% निकाल देना। ये कितना 72% का वैल्यू है, 72 गुना 100 कर देंगे, काट दिया जाए जो आ जाएगा 7 दूना 9 8 है 72, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 4 दूना 8, 4 से 25, 275, 325, सॉरी 23 न है 500, 575 अब बटे 2 भागा दे देंगे 27, 28 दूना 56, 28 1 बच गया तो कटिए जा रहा है ना पूरा, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 दूना 56, 7.5, 287.5 में टिक लगा दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला आइए, कहता इतना का के प्रतिशत इतना के 50% के बराबर है तो के का मान ज्ञात करें। इसका 50% कितना होगा 175 होगा, इसका के प्रतिशत इतना के बराबर है। अब इसका जो है के प्रतिशत कितना प्रतिशत 280 का जो है कितना प्रतिशत यानी के बटे 100 बराबर 175, 0 0 हटा, यहाँ 5 यहाँ 14 गया, 14 से काटिए तो 14 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 7 पंचे 35, यानी के का मान आ गया 125/2 यानी 62.5%, 62.5%। अगला आइए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, परिमाप विकर्ण दिया हुआ है तो √2a का मान दिया हुआ है वर्ग में 18, तो a बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 9 √2, तो परिमाप क्या हो जाएगा 9 चौके 36 √2। देखिए कितना आसान सवाल है। 35 में एक आध सवाल ऐसा था जो थोड़ा टाइम लगता तो छोड़ देते उसको टाइम लगने वाला को, लेकिन 32-33 सवाल जो है आप 32 सवाल कम से कम आसानी से बन सकता था विद्यार्थी से। 1792 है समलंब का क्षेत्रफल, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इतना, एक समांतर भुजा इतना तो दूसरा, तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला समांतर भुजाओं का योग यानी 72 + x और लंबवत दूरी दिया ही है 28 बराबर 1792। x का वैल्यू निकालना है, ये 14 से देखिए ये कटता होगा, 14 से एक बार में 3 पर 9, 14 दूना 28, 11 14 8 112, तो x बराबर कितना आ गया, ये आ गया कितना 28 28 56 आ गया, 56 में टिक लगा देंगे। चलिए इसके बाद कहता है यदि x + 1/x बराबर 4 है तो इसका मान ज्ञात करें। यानी ध्यान दीजिए x + 1/x, ठीक है। अगर आप यहां सिर्फ 4 है तो अगर हम x से भागा दे देते हैं तो काम बन जाएगा, भागा x सभी जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1/x आ जाएगा ऊपर में ना, नीचे में जो x से भागा देंगे इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1/x आ जाएगा, और इसमें x से भागा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए 4 × 4 / 9 × 4 + 10, 16/9 चौके 36, 10 46 यानी 8/23, 8/23 ऑप्शन नंबर कौन सा सी। चलिए इसके बाद x से भागा दे दिया आंसर में, सब काम बन गया। ए बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में, सी के साथ मिलकर 24 दिन में, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए बी मिलकर 30 दिन में, ए बी 30 दिन में, सी के साथ मिलकर यानी ए बी सी 24 दिन में, तो इसमें 3 आदमी है, इसमें 2 आदमी है, घटा लेंगे डायरेक्ट। घटाने का क्या तरीका है, xy बटे x - y 6, 6 पंचे 24 पंचे 120। जब 2 आदमी 3 आदमी दिया हुआ है, तीसरे के बारे में पूछ रहा है तो पूरा ये इफिशियंसी सब लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट xy बटे x - y कर देंगे। a + b + c में से a + b घटाएंगे तो c बचेगा। घटाने का तरीका xy बटे x - y होता है। इस व्यंजक का मान ज्ञात करें। आइए यहाँ भागा है तो उल्टा दीजिए, 17/2 गुना 2/15 गुना 13/2, और नीचे में आइए 17/2
ये पूरा ब्रैकेट उलट जाएगा, मतलब गुना 2/15 गुना 2/13, और ये भी उलट जाएगा 30/169। 169। अब क्या करना है, खाली तो काटना है। देखिए तो ये 15 13 जो है ऊपर जाएगा, तो इसका ये और ये तो काट सकते हैं बिल्कुल। इसका जो है ये 2 सब तो नीचे ही रहेगा, ये सब नीचे ही रहने वाला है, लेकिन ये 2 और 13 क्या हो जाएगा ऊपर, 2 से 2 को काट सकते हैं, ठीक है। 13 तो ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे, ये 17 जो है 17 क्या होगा 2/17, तो 17 और 17 तो कट जाएगा, 17 और 17 क्या होगा कट जाएगा। तो चलिए 2 गुना 13/2 गुना ये चल जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 13/2, ये आ जाएगा 30/169। 13 13 169 खत्म, 2 और 2 खत्म, 2 से 15, 15/2 यानी कितना आ गया 7.5, 15/2 यानी 7.5। एक आयत की भुजाओं के मापन में दौरान हुई त्रुटिवश उसका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। वृद्धि हो जाएगा 10 + 8 + 10 गुना 8/100, 18.8% वृद्धि, ठीक है। 18.8% क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अगला सवाल है ये, इस व्यंजक का मान ज्ञात करें। AQ - BQ/A² प्लस AB प्लस B²। तो AQ - BQ/A² प्लस AB प्लस B² बराबर क्या होता है A - B होता है, मतलब 5.5 - 4 बराबर 1.5, 1.5। फार्मूला खाली 12 संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि अंतिम 11 संख्या का इतना है, सभी 12 संख्या का माध्य 11 है, 12 संख्या का एवरेज जो है वो 11 है, और अंतिम 11 संख्या जो है इसका एवरेज कितना है 9 है। तो 12वीं संख्या जो हो जाएगा, टोटल 12 संख्या है तो 11 1 12, इसका औसत पहले वैल्यू निकाल लें। तो सभी का औसत 11 है तो इसको 11 होना पड़ेगा, प्लस 9 को भी 11 होना पड़ेगा, 2 बढ़ाएंगे, 11 में 2 बढ़ाएंगे मतलब 11 गुना 2 बढ़ जाएगा, मतलब पहली संख्या जो है वो 33 है। अब कहता है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या से इतना % अधिक है। इतना % अधिक का मतलब क्या होता है 2/3 होता है ये, मतलब 3 से 5 होना, ठीक है, 3 से 5 होना। तो ये है 3 का वैल्यू है 33, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं 33, और कहता दूसरी संख्या इतना % अधिक है तो वो 55 हो गया। 34 नंबर कहता निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें जो मैक्सिमम बार आएगा। मैक्सिमम बार कौन आया है 15 2 बार 2 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 15 4 बार है, 26 26 26 26 नहीं, 29 29 29 29 नहीं, चलो 19 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3, 15 सबसे ज़्यादा बार है, 4 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 15 में टिक लगा दें। जो ज़्यादा बार आए वही उसका क्या कहलाता है बहुलक। निम्नलिखित चार्ट की विशेष दिन पर एक कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल अवधियों के टेलीफोन पर हुई बातचीत की संख्या को दर्शाता है। उस दिन कितने मिनट टेलीफोन का पर बातचीत हुआ, उस दिन निम्नलिखित चार्ट किसी विशेष दिन, ठीक है, उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बात हुआ, कॉलों की संख्या कितने मिनट, तो 1 मिनट यहाँ हुआ है 2 3 4 5, तो टोटल निम्नलिखित चार्ट किसी विशेष दिन पर एक कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल अवधियों में टेलीफोन पर हुई बातचीतों की संख्या को दर्शाता है। ये है मिनट, 1 मिनट 4 बार, 2 मिनट 14 बार, 3 मिनट 40 बार, 4 मिनट 30 बार और 5 मिनट 12 बार। तो जोड़ो एक बार सबको, देखो कितना आता है। 4 एकान 4, 14 दूना 28 और 40 तिया 120
और 30 चौके 120 और 12 पंचे 60, तो ये तो हो गया 240, 300, 300, 328, 4 32, 332 बार हुआ टोटल। मतलब 1 मिनट 4 बार, 2 मिनट 14 बार, 3 मिनट 40 बार और 4 मिनट 30 बार, 5 मिनट 12 बार, सबको जोड़ दिए, गुना करके काम खत्म। एक सवाल था कौन सा, सबसे शुरुआत में एगो कौन था, वो हाइट एंड डिस्टेंस का, हाँ यही सवाल था ना। आइए क्या कहता है एक बार फिर से पढ़ा जाए। एक सड़क के दोनों ओर एक यानी कुल 2 खंभे हैं, ठीक है, 2 खंभे हैं, दोनों खंभे के बीच की दूरी 20 मीटर है। लंबी सीढ़ी बीच एक लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक सीढ़ी खंभे के साथ टिकाया जाता, खंभे के साथ, तो ये कहता है 60 डिग्री, खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, खंभे के साथ 60 डिग्री। कहता है जब उसी को मोड़कर दूसरी तरफ सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री। देखिए ये सड़क के साथ 30 डिग्री है और वो खंभे के साथ 60 डिग्री था, इसलिए नहीं आ रहा था, तभी हम लोग दोनों ले लिए थे यहाँ पर, तो आंसर नहीं सेट कर रहा था। अब आइए सेट करिए, ये 60 तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, ये 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये सीढ़ी का लंबाई 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। ये तो सेम होना चाहिए क्योंकि सीढ़ी है, दोनों सेम होना चाहिए। ये आकृति थोड़ा छोटा बड़ा बन गया। अब ये 30 डिग्री है तो 1 होना चाहिए, √3 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए, 1 √3 और ये 2, तो 2 तो ठीक है, ठीक ना। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 20, यानी 2√3 बराबर दिया है 20, नहीं 20 इसका वैल्यू नहीं, कहता है 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसका वैल्यू है 20, इसका निकालना है। क्या करेंगे, 20/2 गुना 2√3, हाँ ठीक है, तो 20 गुना 1.732, तो ये हो गया कितना, 17 दूना 34.64, 34.64, 34.64, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये एक लाइन जो है वह खंभे के साथ, हाँ दूसरी बार क्या कहता है यही पढ़ने में, और दूसरी बार क्या कहता है यहाँ देखिए सड़क के साथ, तो एक बार खंभे के साथ एक बार सड़क के साथ, तो इस सबको अगर लोग ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो सवाल सही नहीं बनेगा। हम देखे फर्स्ट टाइम अपने पढ़े तो हम सोचे काहे नहीं बन रहा, फिर छोड़े, अभी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगा, तो देखो एक बात दिखाई दिया। ओके, तो ये आपका सेट नंबर 14 समाप्त हुआ, 4 सेट और बचा हुआ है, इस वीक में पूरा खत्म। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल 9 बजे।